हाय गाइस, मैं पिछले एपिसोड का दूसरा पार्ट लेके आ गया हूँ अभी। इसमें हम आज देखेंगे कि खर्ची को खुश रखने के लिए एक माँ की ज़रूरत होती है। वह माँ कौन बनेगी, इसका जो भी फैसला होगा वो इस एपिसोड में होगा। तो आप बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। तो हम देखते हैं कि खर्ची को शॉट लगने की वजह से वह सदमे में चली जाती है, क्योंकि उस टाइम को 6 महीने हो जाता है। उसकी वजह से वह काफ़ी परेशान होती है और कृषि ने 6 महीने से उसकी माँ को नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत माँ के लिए तड़पती रहती है। क्योंकि एक छोटी बच्ची अपने माँ के बगैर नहीं रह सकती है। पापा के बगैर तो रह सकती है, लेकिन एक माँ के बगैर नहीं रह सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कृषि शान को बहुत परेशान करती रहती है, कि बोलती है कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ कब आएगी। बाद में दिखाया जाता है कि कृषि और उनके जो फ्रेंड रहती है उनसे बात करती है और वह कहती है कि तुम्हारी मम्मी कब आएगी। लेकिन कृषि कहती है कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएगी। वह बहुत मेरे को चाहती है और मेरे से बहुत सारा प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वह किसी को भला बुरा भी नहीं कहती है और वह एक दिल से साफ है। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मेरी मम्मी जब साड़ी पहनती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। यह एक बात जो कृषि करती रहती है। उसके बाद में बताया जाता है कि वह पूरा डेली कहती है कि कब आ जाएगी तुम्हारी मम्मी। उसे तो गई है, वो बहुत सारा टाइम हो गया है और काफ़ी कुछ टाइम हो गया है, तो कब आएगी वह। बहुत जल्द ही आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे से बहुत प्यार करती है और एक पल भी नहीं रह सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किवाड़ के बाजू में चाहत भी आ जाती है और वह कुछ बोलती नहीं है, लेकिन चुप रहती है, क्योंकि वह अभी एक माँ का प्यार के बिना वह बहुत ही असंतुष्ट रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं कृषि भी काफ़ी कुछ नाराज़ लगती है और दिल का हालात उसे बहुत ही कठिनाई में गुजरता है उसका। जैसे वह सब भूल जाती है और उसकी मम्मा के बगैर वह एक पल भी नहीं रह सकती। इसके बावजूद वह काफ़ी कुछ बार शान को कहती रहती है और मेरी मम्मा कब आएगी। इससे शान काफ़ी परेशान होकर फिर देविका से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि और कहाँ गई है, मुझे मम्मा से मिलना है, ऐसे वह ट्वीट करती रहती है। इस बात को सुनकर शान भी काफ़ी परेशान होता है और रोने लगता है, लेकिन वो नहीं बता सकता है कि तुम्हारी मम्मा मर गई है, उसकी डेथ हो गई है। हम देखते हैं कि यह बात इसलिए नहीं बताते क्योंकि कृषि को भी पहले चोट लगी होती है, जो कि शेखावत ने थप्पड़ मारते वक्त वह गिर जाती है। पत्थर लगने की वजह से वह बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह वह काफ़ी चोटिल होती है और डॉक्टरों ने भी मना किया है कि काफ़ी बेहद चोट है गहरी, तो आप इसे किसी भी कष्ट का सामना ना करने दें। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ से शान कमरे में से उठकर चला जाता है और बाहर निकलते वक्त थोड़े ही पीछे की तरफ में उनकी माँ उन्हें आवाज़ देती है कि शान रुक जाओ। इसके बाद में हम देखते हैं कि उनकी माँ निवेदिता वहाँ से आवाज़ देती है कि शान रुक जाओ। वह कहती है कि किसी को खुश रखने के लिए किसी माँ की ज़रूरत होगी और वह माँ होगी जो कि अस्मिता की हमशक्ल देविका। शान तुम्हें देविका को घर पर लाना ही होगा। लेकिन शान कहते हैं कि मम्मा मैं उसे पिछले 6 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं पर मिली ही नहीं है। मैं काफ़ी टूट चुका हूँ और अब हार भी चुका हूँ। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि निवेदिता कहते कितने दिन तक तुम उसे झूठ बोलते रहोगे, एक दिन तो सच्चाई का पता चल ही जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि थोड़ी ही कुछ देर बाद शान के पास एक कॉल आ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वह देविका मिल गई है। जिसके बाद में शान वहाँ से बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप 2-3 मिनट में आ जाऊँगा मैं, आप वेट कीजिए। जिसके बाद तुरंत ही शान घर से निकल जाता है और देविका की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर देविका एक प्रोग्राम में जाती है, जो कि कॉलेज का प्रोग्राम रहता है। वहाँ पर वह एक गाना गाती रहती है और डांस करती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ देर बाद डांस करने के बाद में वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जो कि लेडीज़ पुलिस होती है। वह कहती है कि सब करो, ये नाटक बंद करो, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें, बंद करो ये। इसके बाद में हम देखते हैं कि वह पुलिस वाली कहती है कि तुमने बिना परमिशन से ही ये सब नाटक कर रही हो, यह एक कानूनी अपराध है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वह पुलिस वाली कहती है कि क्या तुम्हें यह पता है कि अब तुम्हें थाने चलना होगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह पुलिस वाली देविका को लेकर गाड़ी में बिठा देते हैं। जिसके बाद में वहाँ काफ़ी सारी भीड़ होती है और भीड़ के बीच में शान खड़े होते हैं, लेकिन शान वहाँ पर कुछ भी कह नहीं पाते हैं उनसे। हम देखते हैं वहाँ पर कि शान का भी फिर से दिल टूट जाता है कि अब मैं इनसे मिलने के लिए आया, लेकिन यहाँ भी तो हमारा काम नहीं हुआ। जिसके बाद में शान कहते हैं कि देविका को तो घर पर आना ही होगा और मेरी बेटी कृषि और चाहत को खुश रखने के लिए सब काम करना ही होगा मुझे, नहीं तो मैं एक बाप कहने के लायक नहीं रहूँगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह पुलिस वाली
देविका को थाने लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर थाने में लॉकअप में डाल देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी देर बाद शांत भी वहाँ पर चला जाता है, जो कि थाने में। वहाँ पर हम देखते हैं कि देविका थाने के बाहर ही होती है, लेकिन वो भी एक हारमोनियम को बजाती हुई वहाँ पर डांस करती रहती है, लेकिन उसकी पैर फिसलने की वजह से वह नीचे गिरने लगती है। तब उसे चांद पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह शौक हो जाती है और कहती है, तुम मेरे पीछे वापस आ गए क्या? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ सकते? अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर शान उसे हाथ जोड़कर कहता है कि तुम्हें एक काम करना होगा, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही बुरा है और तुम्हारे लिए अच्छा है। इसके बाद शान उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं कि अस्मिता की डेथ हो गई और मेरी बेटी कैसे और चाहत को खुश रखने के लिए तुम्हें ये सब करना होगा। लेकिन देविका मानती नहीं है, ये सब नहीं कर सकती। इसके बाद में हम देखते हैं कि देविका कहती है कि तुम ये मेरा पीछा छोड़ो, ये सब मैं नहीं कर सकती। जिसके बाद में शान बहुत रिक्वेस्ट करते हैं देविका के साथ, लेकिन देविका मानने को तैयार नहीं होती है। ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। हम देखेंगे अगले एपिसोड में, जो कि क्या देविका बन पाएगी शान की पत्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।